नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियराइज यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारा कुड़माली लोकगीत महान करम गीत पढ़ब। करम गीत कुड़माली चारी महान करम पर्वे जोन गीत गिला गावत उगिला के करम गीत कथिक आर एके जावा गीतो कथिक। कुड़माली चारी कर अनुजाई करम गीत अकर नेक कर अनुजाई गावेक चलो ना एक, माने भिनु भिनु नेक कर भिनु भिनु गीत एक। करम पर्व आदो महीनाक शुक्ल पक्ष कर एकादशी तिथि महान एक। आर करम पर्व भाई बहन कर पर्व एक एक। करम गाछ के भाई आर जावा यानी फसल के बहन कर अनुष्ठान मानल जायक। आर ई पर्वटा कर मनाएक मूल ध्येय एक एक बहिन द्वारा भाई कर सुख समृद्धि कर कामना करना। आर करम पर्व खाली कुर्मी जाति कर लगे नहीं बल्कि छोटा नागपुर कर दोसर जाति कर लोगो पूरा खुशी कर संगे मनात और उल्लास के साथ मनाते हैं। आर ई पर्वटा कर प्रारंभ जावा उठाएक दिन लेहेक। ई पर्व टाकर शुरुआत जावा उठावेक दिन लेहेक। जावा 3, 5, 7 दिन करहेक, माने बेजोड़ दिने करहेक। जावा बेजोड़ दिन कर उठावल जाएक। आर काहू काहू 9 और 11 दिन करो जावा उठात। जावा महान धान कुर्थी मकई उड़द आर एकरे नियार अलग अलग अनाज रहे हेक। आर जावा उठाएक समय गीत गावत इति इति जावा किया किया जावा जावा जाऊलो मोय दाना बहुरा। तो चला ए बेर करम गीत कर बारे हमरा विस्तार पूर्वक पढ़ब। करम गीत कर नेक कर अनुजाई करम गीत पवाइक। करम गीत। करम संपूर्ण झारखंड प्रदेश का एक अत्यंत प्रमुख त्योहार है। करम पूरा झारखंड प्रदेश को एकटा बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। यह भादो महीने की एकादशी को मनाया जाता है। करम पर्व भादो महीना कर शुक्ल पक्ष कर एकादशी तिथि महान मनावल जाएग। मूल रूप में करम का व्रत कुंवारी लड़कियों का है, परंतु पुरुष भी इसमें सहभागी होते हैं। आर मूल रूप में करम व्रत कुंवारी बेटी छुआई करत आर ई पर्व टाइम पुरुषों सहभागी रहत और दाना लोगो सहभागी रहत पर्व टाइम। मूलतः यह एक शस्योत्सव है। शस्योत्सव मतलब यह पर्व फसल की कटाई का उत्सव होता है। शस्योत्सव फसल की कटाई का उत्सव है और इसकी तुलना नवा अन्न से की जा सकती है। शस्योत्सव फसल को और कटाई को उत्सव एक एक, अन्न को और कटाई को और उत्सव एक एक। इसमें अच्छी फसल की कामना के साथ संतानोत्पत्ति की कामना भी की जाती है। आर करम पर्वे आलो फसल कर कामना कर संगे संगे संतानोत्पत्ति और कामना करल जाए। करम में गाए जाने वाले गीत को जावा गीत कहा जाता है। आर करम पर्वे जोन गीत गिला गावत उगला के जावा गीत कथिक। करम पूजा के अवसर पर व्रतियों को जो कहानी सुनाई जाती है वह मानव जीवन के मौलिक सिद्धांतों पर प्रकाश डालती हैं। व्रती गिलाई ने जोन लोगे व्रत रखोतले आर करम पर्वे व्रती के जोन कहानी गिला सुनावल जाए के
और कहानी गिला मानव जीवन और मौलिक सिद्धांत महान प्रकाश डाले। लोगों का विश्वास है कि मानवेतर प्राणी भी मनुष्य के सहायक होते हैं और कई लोगों का विश्वास है कि मानव के अतिरिक्त जो प्राणी हैं वे भी मनुष्य के सहायक होते हैं। और लोग कर विश्वास है कि मानव रूप ले अलग जितना प्राणी हाथ और आओ मानव कर सहायक रहो। यह पर्व मूलतः कर्म ही पूजा है सिद्धांत का द्योतक है। तब कर्म ही पूजा है सिद्धांत का प्रतीक है। ई पर्वटा कर्मे पूजा एक एक ई सिद्धांत कोर प्रतीक एक एक ई सिद्धांत कोर द्योतक एक एक माने प्रतीक एक एक। करम गीत के कई उपभेद हैं और करम गीत कोर अलग अलग प्रकार है अने गीत कोर कोई प्रकार है। इनमें प्रमुख हैं बाली उठा गीत, जावा बेढ़ा गीत, करम डाली काटने के गीत, करम डाली गाड़ने के गीत, पुल तोड़ने के गीत यानी पुल लोढ़ा गीत, करम पूजने के गीत, करम नृत्य के गीत, भाई बहन से संबंधित गीत, पारिवारिक जीवन से संबंधित गीत, विसर्जन गीत आदि। करम पर्वे इतना रकमें गीत हमरा देखे पावी। यहाँ कुछ करम गीत प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आगे की स्लाइड में कुछ करम गीत के उदाहरण दिए गए हैं, उन्हें आप देखते जाइएगा और आप वीडियो को पॉज करके उन गीतों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं उन करम गीतों को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इससे वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आप वीडियो को पॉज करके उन करम गीतों को पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। पहला है जावा गीत। क्या के करम जावा नेक पर गीतों को थे जावा नेक उर्मी लोगे करम पर्व के जावा को ही के हका थेक करम पर्व के जावा को थेक। करम पर्व शुरू है एक पहिल बांस कोर नावा टोकरी या टूपा तौरा महान नदी बांध आर सेतिया ले तोभे कुंवारी बेटी छोवाई साफा बाली नहाई के आनोत जेटा के जावा उठा को थेक। आर जावा उठावे सोभे बेटी छोवा गिलाई उपवास रखोत आर नहाय के भिंजोल लुगा पिंधले माहने और 7 रकमेक ओन उठात आर उ ओन गिला के रंगी देथिक। उ ओन गिला को नाम एक जो जोन्हाइर गेहूँ उड़द कुर्थी फूट यानी चना मोटर इगलाक दाना के सरसों तेल आर हेरे दिले रंगी देथिक। जखन इटाक रंग पीला है जाए हेर दिया है जाए तो बासेक टोकरी के साफा जायगाय राखी के पाला रखोत उ टोकरी टाइम ओहो टोकरी टाके जावा डाली कोही के हका थे। जावा माने एक अंकुर आर ई प्रक्रियाटा करम पर्व कर 3, 5, 7, 9 या 11 दिन पहिले पेटी छोवाई आर जेने शुरू करी देथिक। जावा उठावे के दिने नदी बांधे आर तोटे जावा राखी के सोभे बेटी छोवा एक दोसराक संगे हाथ धोरी के जावा डाली के चाइरो बाटेले गोल घेरा बनाई के घेरी लेथिक आर नाचोत आर गीत गावत। इस समय जावा गीत गावत ओरा इति इति जावा किया जावा जावा जावलो मौदाना बहुरा आर ई गीत टाव गावत जावा उठा गीत महान जाव एक उदाहरण एक और एक बादे देखियो जावा जगाने के गीत
একটা যাওয়া জায়গা একর গীত এক তো যাওয়া উঠা গীত গাওয়াল পরে একর বাদে সবে বেটি ছোঁয়াই আপন আপন যাওয়া ডালিকে উঠাইকে আর লই आवत আর কোনো সাফা আর উঁচু জায়গায় রাখি দে ঠিক এর রোজে বিহানে সাইঞ্জে 7 দিন আর 7 সাইঞ্জ কোনো সাফা জায়গায় গোবর লিপত আর লিপিকে সাফা করিকে ওহ জায়গাটাই स्टूल माची महान टोका या टोकरी के राखी के बेटी छोवा गिलाई उटाक चाइरो बाटे गोल घेरा बनाई के एक दूसरा हाथ धोरी के नाचोत जोन जायगाय हाथ धोरी नाचोत उटा के आखड़ा को थिक आर ई क्रिया के जावा जोगाना को थिक जावा जोगाना को थिक एक उदाहरण के जावा जोगा एक गीत कर। अब इसके बाद देखते हैं फूल तोड़ने के गीत। अगला लेख दुईटा उदाहरण एक फूल तोड़े गीत कर। एकादशी कोर दिने साइंझे बेटी छोवा गिला फूल आने खेत जात आर ई फूल आने काम के फूल तोड़ा को थिक ऐसे तो बेटी छोवा गिलाई जवा उठावे के बादे रोज साइंझे झींगा आदि कोर फूल तोड़त लेकिन मेंतुक एकादशी कोर दिने विशेष रूपे खेतलेक फूल आनत आर उखने ई गीत गिला गावत। अब इसके बाद देखते हैं करम डाली काटना। करम डाली काटना आर करम डाली काटे कोर ई गीत गिला एक एक करम डाली काटे खने ई गीत गिला गावत। इटा एक उदाहरण एक एक और एक उदाहरण इटा एक एक यो गीत करम डाली काटे समय गावल जाए। करम पूजा कर दिने सबले पहिल आनगा बा अखाड़ा के गोबर ले लिपि के शुद्ध करल जाए। गोबर ले लिपि के शुद्ध करथिक एर गाँव एक बूढ़ा बुजुर्ग या सज्जन लोग नहाई धोई के साफा लुगा पिंधी के गाँव एक बेटा छोवा या बेटी छोवा कर संगे करम डाली काटे जाए। वहाँ पहुँची के करम गाछ के पूरा श्रद्धा भावे पूजथिक पूजा अर्चना करी के करम डायर काटल जाए। आर इटा करो ध्यान रखत कि करम डायर भूए ना गिरे। एर एकर बादे डायर काटी के घर अनेक समय तोहरे गीत गावत आर ओकर बादे घर पहुँचोले ओकर स्वागत हवेक। करम डाली के गाड़ेक पहिल पानी सेरसाई और छोथिक ई समय स्वागत गीत गावत। इगला एलेक उ गीत गिला स्वागत गीत। फिर एक बादे देखियो करम डाली गाड़ना। गाँव एक बुजुर्ग या सज्जन लोगे आनगाई या अखाड़ा कर मध्य गाढ़ा करी के नियम पूर्वक करम के गाड़थिक ओकर बादे उ जायगाटाके गोबर ले लिपि के साफा करथिक। करम गाछ कर डायर कर संगे पिपल डायर बा बाँसेक एकटी डायरो गाड़ल जाएक। पूजा कर सामग्री मर्दाना लोग द्वारा जोड़ो करल जाएक आर सामान गिलाई धान कर नावा पौधा कर आर एकटा भालो खीरा रोहे एक आर साइंझे करम बिराई माने व्रत राखे आई नावा लुगा पिंधी के नावा बाँसेक टुपाई कोनो फल इंजल बूट काजल सिंदूर धोवल आरवा चाउर और गुड़ा एकटा दिया अगरबत्ती आर आलो खीरा आर धानो राखत। ई सब ले के व्रती पूजा कर जायगा पहुँचत तो उ दृश्यटा पवित्र आर प्रभावशाली हो जाए। पूजा स्थले प्रदीप या दिया के राखी के करमेती
परमेक एकटा पाते खीरा पानी के उठाई 5 बार काजल और सिंदूर कर टीका लगात। एकर बादे उठाई ओरा चाउर चाउर कर गुड़ा यानी चूर्ण के डाली देथिक। ओकर बादे खीरा कर गोल गोल खेचा के करम गाछ कर टाइरे पाते अलग अलग जायगाय टिपी देथिक। पासे खेड़काई उ खीरा गिला के टिपी देथिक। खीरा के पुत्र कर प्रतीक मानल जाए। पुष्ट खीरे को करम गोसाई को समर्पित करके व्रती अपने लिए स्वस्थ पुत्र की कामना प्रकट करती हैं और इसके बाद वे करम डाल के चारों ओर बैठकर धान के पौधे को लेकर जावा डाली पर चढ़ाती हैं। करम पूजने के गीत एक उदाहरण ले करम पूजक गीत कर। दिन भर व्रत रखकर किशोरियां युवतियां एवं औरतें रात को नियमानुसार करम डाली की पूजा करती हैं एवं पूजा करने के बाद ये सब गीत गाती हैं। ऐसे एक उदाहरण है गीत का। जैसे इस गीत का भावार्थ है, कुर्मी समाज में किसानों के घर में गाय भैंस रहती थीं, जिनकी सेवा शुश्रूषा काफ़ी होती थी। भैंस को चराने के लिए कांस नदी के पार ले जाया गया और चरने के बाद जब पेट भर जाता है तो उसे घर ले आते हैं। एकादशी के दिन होने के कारण भैंस को भी करम डाली से इतना श्रद्धा है कि वह भी जावा के पास ही बैठी है। और इसके बाद करम पूजने के बाद करम कथा कही जाती है। पूजन की समाप्ति के बाद कथा कही जाती है। करम कथा में कर्मा और धर्मा दो भाइयों की कहानी सुनाई जाती है। तो जखन पूजा किराई जाइक उखने करम कथा कहल जाइक। और करम कथा महान कर्मा और धर्मा दुई भाई कर कहानी सुनावल जाइक। और कहीं कहीं पर 7 भाई और 1 बहन की भी कहानी सुनाई जाती है, किंतु इन दोनों ही कहानियों के भाव, घटनाक्रम के उपदेश और शिक्षा एक ही हैं। दोनों का सार एक ही है। और कथा अंत होने के बाद और करम कथा अंत हो जाने के बाद नृत्य का कार्यक्रम शुरू होता है। ढोल नगाड़ों के साथ नंगे पैरों से पूजा स्थल के चारों ओर एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करती हुई महिलाएं अत्यंत आकर्षक लगती हैं। और इस समय अनेक प्रकार के गीत भी गाए जाते हैं। के बाद देखते हैं भाई बहन से संबंधित गीत। करम पर्व में भाई के साथ बहनें ससुराल से मैके आती हैं। महीनों पहले से बहन को आशा रहती है कि करम पर्व में ससुराल से छुटकारा मिलेगा। भाई भी चाहता है बहन को ले आए, इसलिए ये सब गीत उस टाइम गाए जाते हैं। करम पर्वे भाई कर संगे बहिन अपन ससुर घर लेग अपन मायक घर आवत। करम पर्वे भाई कर संगे बहन गिला ससुराल लेग अपन मायक घर आवत। और ई पर्व कर समय बहिन गिला के आशा रहे हैं कि ओरा करम पर्वे ससुराल लेग छुटकारा पाउता और ओरा अपन मायक घर जाता। और ई समय भाई गिलायो अपन बहिन के अनेक जलाई जात। और इस समय भाई गिलायो चाहत कि ओरा अपन बहिन के ससुराल लेक आनबे थी। और उस समय एक गीत गिला गावल जाए। एक बादे देखियो करम विदाई के गीत। दुईटा यहाँ करम विदाई कर गीत कर उदाहरण देवल गेला। एक एकादशी कर दोसर दिने करम डाली के विदाई देवल जाए। और विदायक समय सभे का कर मन भारी हो जाए और सभे उदास हो जात।
जितना कोरमैती रोहतला जितना लोगे जितना बेटी छोवा या मेहरारू ही व्रत राखोला तोरा सब उदास ही जात। आर करम विदायक समय की गीत गिला गावत। सुबह करमैती आदि औरतें अखाड़ा में घूमती हुई करम राजा से भेंट लेती हैं और इसके बाद सभी युवतियां एकजुट होकर विसर्जन के लिए जाती हैं। कहीं कहीं विसर्जन के बाद खेतों में सखुआ, तरगाली, केरिल, सिंधुआर की डाली गाड़ी जाती हैं। और ये मान्यता है कि उन सभी डाली को गाड़ने से धान में कीड़े नहीं लगते हैं और लगे हों तो वे मर जाते हैं। आर कोरम डायर के कोनो नदी, तालाब यानी बांध या सेतिया महान विसर्जन करल जाए। और विसर्जन कर समय जावा डाली ले किछु पौधा के उठाई के आर ले आवत। और इटाइन ऐसा मान्यता है कि ऐसा कर ले उपज महान वृद्धि हेते। घर धन लेक परिपूर्ण हो जाते। और घरे तुलसी पीढ़ा कर ऊपरे और घर कर छाइने और एक पेछुई सब्जी बागाने वो पौधा गिला के डाली के आर के धन लेक परिपूर्ण हेवे कर मंगल कामना करत। परम विदायक समय ई सबे गीत गिला गावे कर चलो नहीं। और ई गीत गिला कर बादे जोहार करम राजा वही के नदी बांध मान विसर्जन करी देते करम राजा के। और एक बादे बासी भात ले पारना करी के करम पूजा और समापन है। तो इतने प्रकार के हमने करम गीतों को देखा। करम गीतों को उनके वर्गीकरण के आधार पर देखा। इतने प्रकार से करम गीतों का वर्गीकरण किया जा सकता है और पुस्तक में करम गीत काफ़ी अधिक संख्या में है। लगभग आपको 100 से भी अधिक संख्या में करम गीत देखने को मिल सकते हैं। तो उन गीतों को तो याद रखना मुमकिन नहीं है, आसान नहीं है, पर हम अधिकांश करम गीतों को पहचान सकते हैं कि वह करम गीत हो सकता है या नहीं, कि वह करम गीत है या नहीं। ये हम अनुमान लगा सकते हैं। काफ़ी हद तक ये अनुमान हम लगा सकते हैं कि वह करम गीत है या नहीं। हम करम गीतों को याद रखने के लिए उनके वर्गीकरण के आधार पर देखेंगे कि वह कौन सा गीत हो सकता है, कि वह किस प्रकार का गीत है। हम करम गीतों को उनके वर्गीकरण के आधार पर याद रख सकते हैं। हम ये पता लगा सकते हैं कि यह करम गीत का किस प्रकार का गीत है। ऐसे करम गीतों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जैसे जावा उठा गीत, जावा जगाने के गीत, फूल तोड़ने के गीत, करम डाली काटने के गीत, करम डाली गाड़ने के गीत, करम पूजने के गीत, भाई बहन से संबंधित गीत और विसर्जन गीत या करम विदाई के गीत। इतने प्रकार से करम गीतों को वर्गीकृत किया गया है। तो हम गीतों को देख करके यह पहचान करने की कोशिश करेंगे कि वह किस प्रकार का गीत है। जैसे जावा उठा गीत में जावा शब्द का प्रयोग होता है या डालिया शब्द देखने को मिलता है, और जावा जगाने के गीत में जावा डाली देखने को मिलता है, और फूल तोड़ने के गीत में फूल लोढ़े ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे, फूला लोढ़े ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे। और करम पूजने के गीत में जावा शब्द देखने को मिलेगा, जावा या जावा तोरे। करम पूजने के गीत में जावा शब्द देखने को मिलेगा। और भाई बहन से संबंधित गीतों में आदर मास या नैहर ये शब्द देखने को मिल सकता है। और करम विदाई के गीत में जाहू जाहू करम राजा, एथिक डोरे रे ऐसे कुछ शब्द
या वाक्यांश देखने को मिल सकते हैं। तो कर्म गीतों को देख करके हम काफ़ी हद तक यह अनुमान लगा सकते हैं वह कर्म गीत है या नहीं। जैसे कुछ कर्म गीतों में जावा, जावा केरी ये शब्द देखने को मिलता है, और कुछ कर्म गीत में शुरू में एकरी बाड़ी खेखरी ऐसे कुछ शब्द या वाक्यांश देखने को मिलते हैं। और कुछ कर्म गीत में खीरा, जावा तोरे, आल मूंग देखने को मिल सकता है। और कुछ कर्म गीत में 5 शब्द देखने को मिलता है अंत में, पंक्ति के अंत में 5 शब्द देखने को मिलता है। और कुछ कर्म गीत में साख तोड़े गेली ऐसे कुछ शब्द या वाक्यांश देखने को मिलेंगे। और इसके बाद आवरा रे आवरा डोंगिया ये भी देखने को मिल सकता है। और बांस गो ये अंत में देखने को मिलेगा, बांस गो। तब बांस शब्द का प्रयोग कर्म गीतों में होता है। फिर इसके बाद सास पिंधे लील साड़ी, दीदी पिंधे लाल साड़ी ऐसे भी वाक्यांश देखने को मिल सकते हैं। और कर्म पर्व के समय भाई अपनी बहन को लाने के लिए के ससुराल जाता है, तो उस समय जब गीत गाया जाता है, जब कर्म गीत गाया जाता है, तो उसमें तैयार लेगे आवल ऐसे शब्द या वाक्यांश कर्म गीत में प्रयोग होता है। फिर कुछ कर्म गीतों में जब महिलाएं कर्म पर्व के समय फूल तोड़ने के लिए जाती हैं, तो उस समय जब गीत गाती हैं तो पात तोड़े फूल लोढ़े ऐसे शब्द और वाक्यांश उन गीतों में होता है। ऐसे शब्द या वाक्यांश का प्रयोग उन कर्म गीतों में होता है। और कुछ कर्म गीतों में जाहू जाहू करम राजा ऐसे शब्द या वाक्यांश देखने मिलेंगे। और कुछ गीतों में करम राजा गीत के बीच में देखने को मिलेगा, करम राजा शब्द किसी किसी कर्म गीत के बीच में करम राजा शब्द देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद कुछ गीतों में कुर्थी शब्द का भी प्रयोग हो सकता है, जैसे बाका कुर्थी। और कुछ कर्म गीतों में श्री राम, आदरमास, झिंगा फूल ये सब शब्द देखने को मिल सकता है। और कुछ कर्म गीतों में कुमकुम बिहारी अंत में देखने को मिल सकता है, कुमकुम बिहारी ये शब्द अंत में देखने को मिल सकता है कर्म गीत के पंक्ति के अंत में। और कुछ कुछ गीतों में देवोरे, ताज सारे, आदोरमास, कुल्ही मुड़ाई, टुंगरी का धारे धारे ये सब शब्द देखने को मिल सकता है। और किसी किसी गीत में राजा के बेटा गो, माली फूल गो, आस हंसिनी गो ये सब वाक्यांश देखने को मिल सकता है। और कुछ कर्म गीतों में ननद ससुर का भी जिक्र होता है। तो इन सभी कीवर्ड्स की सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं या हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वह कर्म गीत है या नहीं। हम काफ़ी हद तक यह अनुमान लगा सकते हैं कि वह कर्म गीत है या नहीं, बाकी हमारे प्रैक्टिस पर निर्भर है। जैसे कर्म गीतों में भी आखिरी में गो शब्द का प्रयोग होता है, और टाइट धरा गीत में भी गो शब्द आता है। तो हम यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि यह कर्म गीत है या डाइट धरा गीत है। तो हम उस गीत को देख करके हम ये अनुमान लगाएंगे कि यह उन दोनों गीतों में से कौन सा गीत है। जैसे कर्म गीत में मैक्सिमम सभी पंक्तियों में गो शब्द आता है, लेकिन डाइट धरा गीत में हम ये देख पाते हैं कि सभी पंक्तियों में गो शब्द नहीं आता है, वहाँ किसी किसी पंक्ति में आता है। लेकिन कर्म गीत में मैक्सिमम सभी पंक्तियों में गो शब्द आता है। और कर्म गीतों में कर्म पर से जुड़े हुए कीवर्ड्स जरूर से रहेंगे, इससे भी हम पता लगा सकते हैं, चाहे उसमें गो रहे तो भी कर्म पर से जुड़े हुए शब्द जरूर से रहेंगे। जितने भी अभी हमने कीवर्ड्स देखे वे हमें जरूर से देखने को मिलेंगे, वे हमें जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कर्म गीतों की पहचान कर सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कर्म गीतों की।
आप अनुमान लगा सकते हैं कि कर्म गीत है या नहीं। अब देखते हैं पर्व के कुछ नियम। कर्म पर्व से जुड़े हुए कुछ नियमों को देखते हैं। ये नियम जावा रखने वाली कन्याओं एवं युवतियों को रखना पड़ता है। जैसे पहला नियम है, कठोर अशोभनीय बात नहीं करती हैं। जो भी कर्म पर्व का व्रत रखती हैं वे कठोर अशोभनीय बात नहीं करती हैं। ये क्या होता है, जावा मुरझा जाता है, पूरित नहीं होता है, ऐसा मान्यता है। ऐसा मान्यता है कि ये छंद कथा कहले जावा मुरझाई जाए और उटा अंकुरित नहीं है। अब देखते हैं दूसरा नियम, जो जावा रखने के क्रम में कुंवारी कन्याएं एवं युवतियां रखती हैं। दूसरा नियम है, अपने हाथ से ततुवन नहीं तोड़ती हैं, जावा टूटने का डर रहता है। दूसरा नियम में कोई एक, कुंवारी बेटी छोवाराएं अपन हाथे ततुन नी भांगोत, ऐसा करले जावा टाकर भांगे कर डर रहे एक, जावा भांगे कर डर रहे एक। तीसरा नियम देखते हैं, पोपा नहीं बांधती, जट लगने का डर रहता है। तीसरा नियम है केक, तबे कुंवारी कन्या या बेटी छोवाराई अपन मुड़े पोपा नहीं बांधोत, चोट लगे कर डर रहे एक। चौथा नियम है, अपने हाथों से नमक लेकर नहीं खाती हैं, जावा गलता है। ऐसा मान्यता है कि सभी व्रतियां अपने हाथों से नमक लेकर नहीं खाती हैं, क्योंकि ऐसा करने से जावा गलने का डर रहता है। अपन हाथ लेक नून नहीं खात, जावा गोली जाए कर डर रहेगी। पांचवा नियम है, दही नहीं खाती, क्योंकि इससे जावा में फफूंदी लगता है, ऐसा माना जाता है। तबे व्रती तो ही नहीं खात, है कि जावा महान फफूंदी लागे कर डर रहे है। छठा नियम है, मीठा या गुड़ नहीं खाती, क्योंकि इससे चींटी लगने का डर रहता है, मीठा बा गुड़ नहीं खात, है कि चिमटी लागे कर डर रहे है। सातवां नियम है, बाल छोड़ के नहीं नहाती, क्योंकि इससे जावा डरने का डर रहता है। तो भे कुंवारी बेटी छुआएं अपन चुल छाड़ी के नी नहात, है कि जावा डोहे कर डर रहे है। आठवां नियम है, भुंजा हुआ जलाया हुआ साग पात माछ मछली नहीं खाती हैं, ये तो जावा हरिहर नहीं होता है। ये सभी चीजें वे नहीं खाती हैं, क्योंकि इससे जावा हरिहर नहीं होता है। कोनो भुंजल जिनिस और पोड़ावल साग पात माछ माछेर नहीं खात, है कि टाइम जावा हरिहर नहीं है। नौवां नियम है, खड़ा होकर मलमूत्र नहीं त्यागते हैं, क्योंकि इससे गड्ढा होता है, मतलब जावा गड्ढा होता है। 10वां नियम है, जमीन में सोती हैं, क्योंकि इससे जावा मुरझाता नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जमीन में अगर सोएंगे तो इससे जावा नहीं मुरझाएगा। ऐसोन बेटी छुआराई मानोत कि भूये निदाले जावा नहीं मुरझाते। और 11वां नियम है, कठोर भूमि में बांध बुलत, मतलब पैखाना आदि, है कि ऐसा कर ले जावा भुरकाइक नहीं। इस प्रकार इन 11 नेगों का पालन करने के कारण ही संभवतः पर्व का नाम एकादशी है। यह जो निये कि 11 रकमें नेक कर पालन करे जलाएं, एक बार एक ई पर्व कर नाम एकादशी है केक। तो बस कर्म गीत में हमें इतना ही पढ़ना था। ऐसा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
और अगर आप चैनल में नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।